यूक्रेन ने रूस के खिलाफ एक सैन्य अभियान ऑपरेशन स्पाइडर वेब को अंजाम दिया है। यूक्रेन का ये दावा है कि उसने इस हमले में रूस के 40 से अधिक बम वर्षक विमानों को निशाना बनाया है। ये हमला बीते 1 जून को रूस के 5 प्रमुख एयरबेस पर हुआ, जिनमें बेलाया, ओलेन्या, इवानोवो, डायग्लेव और उक्राइनका शामिल हैं। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने इस ऑपरेशन को 18 महीने तक गुप्त रूप से तैयार किया। ड्रोन की सहायता से अंजाम दिए गए इस हमले की रूपरेखा रूस की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध मानी जा रही है। हमला करने वाले ड्रोन को लकड़ी के शेड्स में छुपाकर ट्रकों के जरिए रूस के काफी अंदर ले जाया गया, जहां रिमोट द्वारा ट्रकों की छत को खोला गया और एक साथ 117 ड्रोन उड़ान भरकर अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों पर हमला करने में सफल रहे। प्रयोग में लाए गए सभी ड्रोन AI संचालित थे, जो 300 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में प्रवेश कर सकने में सक्षम थे। सभी ड्रोन में स्मार्ट पायलट सिस्टम लगा था, जो कैमरा और लीडार तकनीक के जरिए अपने लक्ष्य को पहचानने और हमला करने में सक्षम थे। इस हमले में रूस के Tu-95, Tu-22M3 और A-50 जैसे रणनीतिक बम वर्षक विमान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के कुल 34% बम वर्षक विमानों को इस हमले में तबाह कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों ने यूक्रेन के इस हमले को रूस का पर्ल हार्बर कहा है और ये भी माना है कि इस हमले में यूक्रेन को बढ़त मिल गई है और उसने रूसी एयर डिफेंस की दुनिया के सामने पोल खोल कर रख दी है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि यूक्रेन का ये हमला उसके लिए एक बड़ी गलती साबित हो सकता है, क्योंकि इस हमले के बाद रूस अपने परमाणु अस्त्रों के प्रयोग के नियमों में बदलाव कर सकता है। इस समय पूरे विश्व में जहां जहां भी युद्ध हो रहे हैं, वहां परमाणु युद्ध के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के आगामी भयावह परिणामों से इनकार भी नहीं किया जा सकता है।